नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 18 अगस्त 2025, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी। तो चलिए जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा जीएसटी सुधार 2017 के बाद लागू किया, जिसमें 28% स्लैब समाप्त करके कई वस्तुओं को 12% से 5% में लाया गया। इससे रोजमर्रा की वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें घटेंगी। यह कदम राजकोष पर भारी पड़ेगा, लगभग 20 अरब डॉलर वार्षिक। लेकिन आर्थिक अनुमान के मुताबिक जीडीपी में अगले वर्ष लगभग 0.6% का इजाफा होगा। यह नीति विशेषकर बिहार के चुनावों को ध्यान में रखकर दिवाली का तोहफे के रूप में पेश की गई है और अमेरिकी व्यापार तनाव के बीच लोकल खरीद को बढ़ावा देने का संकेत भी देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 2 बड़े नेशनल हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। इनकी कीमत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। ये परियोजनाएं दिल्ली गुरुग्राम के बीच हाई स्पीड मार्ग प्रदान करेंगी, ट्रैफिक जाम कम करेंगी और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए लोगों से मेड इन इंडिया उत्पादों पर भरोसा करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ नीतियां नहीं, बेहतर शासन भी है और सुगम जीवन सुविधा ही इस सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो संविधान के साथ नाचते हैं उन्होंने उसे ही कुचला है। इस बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें कई अन्यायपूर्ण कानूनों को बनाए रखने में लिप्त रहीं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली एनसीआर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि ये हाईवे परियोजनाएं दिल्ली को एक आधुनिक विकास मॉडल बनाएंगी, जिससे व्यापारियों, किसानों और यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से स्पष्ट सहयोग की अपील की ताकि प्रस्तावित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार को दिवाली से पहले लागू किया जा सके। इसमें कानून को सरल बनाने और टैक्स दरों को संशोधित करने का प्रावधान है, जिसे देशवासी और व्यवसाय दोनों लाभदायक मानते हैं। पीएम मोदी ने राज्यों से कहा कि ये जीएसटी सुधार नीति डबल लाभ लाएगी, सरकारी राजस्व पर बोझ कम और आम जनता को कर में राहत। उन्होंने इसे अच्छे शासन का विस्तार बताया, जो कि लोगों के जीवन को आसान बनाता है। भोजन और कृषि व्यवसाय पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच मोदी की दिशा ने मेड इन इंडिया पर पुनः ध्यान केंद्रित किया। इसके चलते भारत यूएस बीते व्यापार वार्ता अगले चरण को टाल सकती है। पंजाब बीजेपी प्रमुख सुनील जाखड़ ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे पीएम मोदी के किसान हितैषी रुख का समर्थन करें और राजनीति को पीछे रखें। यह बयान विशेषकर अमेरिका द्वारा कृषि और डेयरी क्षेत्र पर बढ़ाए गए दबाव के बीच आया। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की शांति योजना का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में डोनबास क्षेत्र को रूस के हवाले करने की शर्त रखी गई है। ट्रंप का यह रुख अमेरिका और यूरोपीय देशों में विवाद खड़ा कर रहा है, क्योंकि इसे यूक्रेन की संप्रभुता पर खतरे के रूप में देखा जा रहा है। आलोचक कह रहे हैं कि ट्रंप रूस के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन समेत जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के नेता भी शामिल होंगे। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यूक्रेन युद्ध और रूस पर ट्रंप की नीति पर बड़े फैसले हो सकते हैं। ट्रंप और पुतिन की बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए यूरोपीय नेताओं ने तय किया है कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का साथ देंगे। सभी बड़े यूरोपीय नेता व्हाइट हाउस की बैठक में जेलेंस्की के साथ शामिल होंगे ताकि ट्रंप पर दबाव बनाया जा सके और यूक्रेन को अकेला न छोड़ा जाए। यह कदम यूरोप की रणनीतिक एकजुटता का संकेत है। जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल सहित ब्रज क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की व्यापक योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित एमएलए पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में भाजपा में उनकी संभावित शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। विश्लेषकों के अनुसार यह मुलाकात एक अभिनव राजनीतिक चाल हो सकती है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत अगले 6 महीनों में जो उद्यम राज्य में उद्योग स्थापित करेंगे उन्हें पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी प्रतिपूर्ति में 2 गुनी सहायता मिलेगी। प्रत्येक जिले में रोजगार प्रधान उद्योगों के लिए जमीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का लक्ष्य 7 निश्चय 2 योजना के जरिए अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के बाद 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना है। बिहार राज्य सरकार ने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं प्रारंभिक के लिए एक रूप 100 रुपये फीस तय की है, जबकि मुख्य मेन परीक्षा बिना किसी शुल्क के होगी। इस फैसले से लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में लाभान्वित होंगे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत की, जो 16 दिनों में 1300 किलोमीटर पैदल सफर तय करेगी और लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा 17 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना में रैली के साथ समाप्त होगी। इस अभियान में आरजेडी नेता लालू प्रसाद व तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। कांग्रेस इसे एसआईआर, विशेष गहन संशोधन की आलोचना और वोट चोरी के खिलाफ जन जागरण अभियान कह रही है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा लगाए गए वोट चोरी आरोपों को झूठा बताया। आयोग ने बिहार एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शी बताया और कहा कि इस पर सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। आयोग ने यह भी कड़ा रुख अपनाते हुए ये आरोप संविधान का अपमान बताया। असम पब्लिक सर्विस कमीशन एपीएससी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जूनियर इंजीनियर के 187 पदों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती डिप्लोमा धारकों सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है और उन्हें सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने का अवसर देती है। विस्तृत पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य विवरण एपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट apsc.government.in पर उपलब्ध है। आइए जानते हैं मौसम से जुड़ी कुछ जरूरी अपडेट्स। दिल्ली एनसीआर में आज बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी से अत्यधिक भारी बारिश की आशंका के बीच नागरिक जीवन प्रभावित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है, जबकि बिहार में हल्की बारिश संभव है। उत्तराखंड में भी बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मेघालय और नागालैंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में मौसम आंशिक रूप से बादली रहेगा। मॉनसून सक्रिय है और मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।